श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो हम लोग कल देख रहे थे कि भगवान श्री राम इतने महान तपस्वी हैं कि यहाँ पे हनुमान चालीसा में बोलते हैं सब पर राम तपस्वी राजा। और आगे ये बोलते हैं कि तिनके काज सकल तुम साजा। इतने महान तपस्वी और हनुमान जी उनके सब काम कर देते। तपस्वी वो और काम हनुमान जी कर देते हैं। देखिए यहां पर कई लोग गलत व्याख्या करते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि तुलसीदास जी बता रहे हैं हनुमान जी तो राम जी से भी महान। बोलो बजरंगबली की जय हो। क्योंकि राम जी इतने महान तपस्वी, सबसे ज्यादा रघुकुल में तपस्वी, और उनके काम कौन कर रहा है? हनुमान जी कर रहे हैं। अब इसमें देखो, जिसकी संसारी बुद्धि होती है ना, जिसके अंदर अहंकार का अभिमान होता है, वो ये सोचता है कि हनुमान जी महान है, कि राम जी महान है। हनुमान जी तो जो है राम जी के भी सब काम कर देते हैं। हनुमान जी तो जो है 2 हाथ और आगे हैं, वो तो और महान तपस्वी हैं। देखो ऐसी बात करोगे ना तो हनुमान जी को अच्छा नहीं लगेगा। आप हनुमान जी की कोई बड़ाई करिए, बड़प्पन करिए, गुणगान गाइए, यह आपकी श्रद्धा भक्ति है। लेकिन सपने में भी ऐसा कभी मत सोचना कि यहाँ तुलसीदास जी महाराज ये बोल रहे हैं वैसे तो राम जी बहुत तपस्वी हैं, लेकिन हनुमान जी को तो देखो उनके भी सब काम यही करते हैं। क्या यहाँ पे हनुमान जी के कर्तापने की विशिष्टता दिखाई जा रही है? उनके गुणों की विशिष्टता दिखाई जा रही है? उनकी तपस्विता की भी विशिष्टता दिखाई जा रही है? सोचो, ऐसा उत्तर देना जो हनुमान जी को पसंद आए। और हनुमान जी से पंगे मत लेना। हनुमान जी के पास ऐसा भयंकर गदा है जो गधे लोगों को गदा मारते हो। तो भूल से भी ये मत बोल, सोच भी नहीं लेना कि हनुमान जी तो देखो राम जी तो इतने महान तपस्वी हैं, काम तो ये आते हैं, यही तो सब दौड़ भाग के काम करते हैं। आपको ऐसे समय वो प्रसंग याद करना चाहिए जब हनुमान जी लंका से वापस आए तो राम जी ने उनकी खूब तारीफ करी, और यहां तक बोला कि हे कपि, तुम्हारे हम ऋण कैसे हो, तुम्हारा ऋण कैसे चुकाएं। देखिए राम जी के अंदर इतनी संवेदना, कृतज्ञता, सुंदर दैवी गुण होते हैं कि कोई उनका सेवक भी काम करता है तो उसको भी धन्यवाद तक देते, धन्य होते उसके सामने। आप होते हो क्या?
आपके छोटे लोग, आपके सेवक लोग, आपके अधीन लोग, ये राम जी आदर्श स्थापित करते हैं। उनको भी जो है बोलते हैं कि तुम्हारे हम ऋणी हो, और तुम्हारा ऋण हम कैसे चुकाएं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। हनुमान जी को इतना बुरा लगता है, इतना संकोच लगता है। हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु आप ऐसी बातें कैसे बोल रहे हैं, केवल आपकी कृपा थी जिसके वजह से हम जा पाए। और गोस्वामी जी ने पहले बताया है, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांग गए। किसका नाम लिखे गए थे? राम जी का आशीर्वाद था ना। राम जी ने मुद्रिका अपना मंत्र दिया था, राम नाम हनुमान जी को दिया गया। अब वही राम नाम जपते हुए समुद्र का उल्लंघन कर गए, ऐसे वहां पे अद्भुत से काम कर दिए। और यहां राम जी अपने शिष्टाचार के वजह से, उनका बड़प्पन, उनका प्रेरणा, उनको उत्साह देना चाहिए, और वही राम जी कर रहे हैं। सभी बड़े लोगों के लिए यह आदर्श होता है। हनुमान जी बोलते हैं, भगवान हमको बहुत अच्छी तरह पता है कि आपकी कृपा से ही हम जा पाए और सब कार्य कर पाए। और आज भी जो कोई काम कर रहे हैं, हम कल आपको बात बता रहे थे ना, हनुमान जी को राम जी के संकल्प का रूप देखना चाहिए। वो अलग नहीं है। ये अलग की बुद्धि जो है ना, तुमको नाश कर देगी। राम जी अलग है, हनुमान जी अलग है, गणेश जी अलग है, शिव जी अलग है। अपने वेदों को देखो, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। परम सत्य एक है, ईश्वर एक है। और हनुमान जी ऐसे ईश्वर का भजन करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, और ईश्वर के वजह से ही भक्त के ऊपर कृपा आती है। अब ईश्वर का बड़प्पन है कि उनसे काम भी करवा लेते हैं। हनुमान जी इतने आत्मीय, उनके इतने निकट हैं कि मन में कोई संकल्प करते हैं, संकल्प की पूर्ति के लिए जैसे हमारे हाथ पैर काम करते हैं ना, वैसे राम जी के लिए हनुमान जी इतने अंतरंग है। मन में सोचा, हनुमान जी क्रियान्वयन कर देते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव, वो सबसे ज्यादा क्रियान्वयन करने के लिए ही आतुर होते हैं। अगर हनुमान जी सब काम कर लेते हैं तो इसमें राम जी की महिमा है। अगर आप राम जी की महिमा बोलेंगे तो हनुमान जी को भी अच्छा लगेगा, वो तो राम जी के तो भक्त है ना। इसीलिए ये इन चौपाइयों का ऐसा अर्थ मत घटित कर लेना कि राम जी बड़े महान तपस्वी हैं, लेकिन हनुमान जी इतने महान है कि उनके काम तो यही आते हैं, राम 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 राम। हाँ? ऐसा कभी नहीं सोचना। आप हनुमान जी के अगर भक्त हैं तो राम जी का गुणगान गाओ, राम जी की महिमा देखो। सब उनके कार्यों में, विचारों में, भक्ति में राममय है वो। और ये महानता है राम जी की, तपस्वी हैं और पिताजी को उसके लिए श्रेय देते हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने हमको जंगल का राज्य दिया है। बोला बेटा अयोध्या में बाद में करना, पहले जंगल में राज करके आओ। अगर जंगल में तपस्वी रह के तुम वहां राज्य करते हो, तब तुम जाके अयोध्या में राज्य करने के लिए बहुत दक्ष हो जाओगे। ये राम जी की दृष्टि है। और वहां पूर्ण रूप से उन्होंने तपस्वी होके कार्य करा, और जो भी सेवक लोग थे सबको श्रेय दिया। देखिए, अच्छा लीडर होना, उसके अधीन काम करने में भी अच्छा लगता है। विजन होना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आपके अगर बॉस बहुत अच्छे हैं ना,
तो आपका भी अच्छे प्रकार के कार्य होने लगेंगे। ये बॉस की महिमा है। आज देश के प्रधानमंत्री इतने धर्मनिष्ठ और इतने दूरदर्शी हैं कि सब नेताओं को, मिनिस्टरों को उनके अधीन काम करने का सौभाग्य मिलता है। वो राम जी का हाल है। हनुमान जी सब काम कर लेते हैं, ये उन महान स्वामी, वो नेता, उनका जो है श्रेय है। तो ऐसे देखिए जो हनुमान जी को भी अच्छा लगे, ऐसे विचार करिए जो हनुमान जी के ज्ञान के अनुरूप होता है। तो ये थी हम लोगों की 27वीं चौपाई। आइए अब अगली चौपाई में हम लोग प्रवेश करते हैं। 28वीं चौपाई, उसके अंदर कुछ और बढ़िया बात बोल रहे हैं। ऊपर से एक चीज दिखाई पड़ती, अंदर से कोई सूक्ष्म रहस्य भी होता है हर चौपाई में। तो पहले आइए पाठ करते हैं 28वीं चौपाई की। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी के पास जाके आप कोई भी मनोरथ रख के अपना अच्छी तरीके से क्या करना है? ध्यान करना है, मन क्रम वचन जप करना है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जप, ध्यान, तपस्या, ये हमको पिछली 3 चौपाइयों में बताई गई है। और ये सब चीजें अपने आप में आपको बहुत सामर्थ्य दे देती हैं, बहुत आशीर्वाद दे देती हैं। वैसे तो राम जी के अलावा हमको कोई मनोरथ ही नहीं होते। मनोरथ किसको बोलते हैं? मन रूपी रथ के ऊपर बैठ के जैसे मैं तफरी करने जाए दुनिया में, छुक छुक टुक टुक गाड़ी, टुक टुक गाड़ी मन रूपी रथ पे बैठ के। अब ये दुनिया में इतने अट्रैक्शन है, इतनी सुंदरता है, इतने भोग हैं, अनुभूति के संभावनाओं को भोग बोलते हैं। लेकिन भोग में सदैव बाहर से भोग प्राप्त होते हैं। एक होता है भोग और एक होता है योग। भोग होते हैं जब आप अपने से बाहर आनंद की कल्पना करते हैं और उसकी इच्छा करते हैं, और मन रूपी रथ पे बैठ के उस दिशा में आप टुक 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 गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके उपरांत आप देखते हैं कि ये हमारा मनोरथ, बहुत ही इच्छा थी, बड़ी पास दिख रही थी, लेकिन जितना चलते चले जाओ दूरी जाता है। और कभी पास भी प्राप्त भी हो गई तो बड़ी बाधाएं होती है, और मिल भी गई, आपको प्राप्त भी हो गई तो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। गीता के अंदर एक बात भगवान ने मनोरथ के बारे में बताई है कि बाहर के विषयों से आनंद तो मिलता है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन बाहर के विषयों में आनंद अनेकों प्रकार के दोष दुख उसमें सम्मिलित होते हैं। बल्कि आप अगर हर बाहर के सो कॉल्ड सुख, जो हम अपने रथ पे बैठ के गए थे, सपने देखे थे, मन में प्लानिंग करी थी, खूब मेहनत करी थी, सपने पूरे भी कर लिए, आप ये बात सोचो, आप क्या तृप्त हो गए? बाहर का सुख मिला, कुछ क्षण बड़े प्रफुल्लित हुए, बड़े गदगद हुए, मनोकामना पूर्ण हुई, लेकिन पूर्ण तृप्ति नहीं आती है, दूसरा गोल रखना पड़ता है। हाँ, अब ये हो गया, अब दूसरा चलो, अब दूसरा हो गया, अब तीसरा लक्ष्य रखो, तीसरा तरीका हो गया, अब चौथी डिश लाओ। अब डिश तो आ गई, रोटी तो है ही नहीं, नान तो है ही नहीं,
चलो आज पुलाव बना लो, कब तक चलता रहेगा? आप ये तो कभी सोचो कि मनोरथ में आपने क्या क्या प्लानिंग करी है, किस दिन आपका दिल तृप्त होगा? कभी विचार आता है क्या? आदमी को विचार आना चाहिए। मनुष्य ही बुद्धिमान होता है, वही सोच सकता है। यहाँ पे इतना वर्षों का जीवन आपने मनोरथ की पूर्ति के लिए दांव पे लगाया हुआ है। बहुत सारी चीजें आपने पूरी करी, हर संसारी जीव बहुत सारी इच्छाएं उसने पूरी कर ली, लेकिन एक विडंबना है, आज भी प्यासा है। और प्यासा होना, नहीं महाराज जी, प्यासे नहीं है। प्यासे ऐसे हो कि जो प्राप्त करा उसको पकड़ के बैठे हो। महाराज जी, बाकी तो दुनिया में कितना भी कोई बम हम गिरा दे, हमारे घर पे नहीं गिरना चाहिए। आजकल हिंदुस्तान पाकिस्तान में बम की, मिसाइल की दौड़ चल रही है। देखा पहलगाम का कैसा अटैक हुआ, जोरदार, घर में घुस के जो है अनेकों जगह मिसाइल से अटैक कर दिया। उन्होंने करा तो यहाँ पे पाकिस्तान ने भी कल 76 मिसाइल हिंदुस्तान पे मारी, 76। अनेकों शहरों में, कश्मीर से लेके गुजरात तक के शहरों में मिसाइल की वर्षा करी उसने, दागे मिसाइल, लगे एक भी नहीं, वो अलग बात है। जैसे पहले राम रावण के युद्ध में देखते थे ना, उधर से तीर मारा, यहाँ तीर के ऊपर तीर मारा, तीर को ही उड़ा दिया। तो यहाँ हर मिसाइल जो आई थी 76, सब की सब उड़ा दी गई हवा में। अब ये चल रहा है। अब आपने अपना आशियाना बनाया है, अपना घर बनाया बड़ा सुंदर सा। अब यहां घर में बैठ के सोच रहे हो कि हमको कुछ नहीं और चाहिए, बस इस घर को कुछ नहीं होना चाहिए। यही आसक्ति दिखाती, यही पराधीनता दिखाती। यार देखो, मनोरथ अगर करने हैं, मनोरथ मन में लाना है, तो सोच समझ के लाओ। ऐसा मनोरथ लाओ जिसके वजह से हमारा हृदय तृप्त हो जाए। नहीं तो यही डायलॉग चलता है, ये दिल मांगे मोर। इतना प्राप्त कर लिया है, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए, सतत चाहिए। देखिए, मनुष्य ही विचार करता है। यहाँ पे मनोरथों के बारे में हमको गोस्वामी जी विचार करवा रहे हैं। बोलते हैं आपके पास अनेक सपने देखना, मनोरथ उत्पन्न करना, इसका सामर्थ्य है। आपके लिए एक तो मनोरथ होता है सेवा के लिए। हम दुनिया में, देश में कैसे बढ़िया से बढ़िया सेवा करें, वो मन के अंदर इच्छा होती है, उसमें कोई चिंता नहीं। आप कोई भी फील्ड छोड़ लो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या तामसी भी हो, कोई ना कोई क्षेत्र अपनी सेवा का चुन के हम बाहर सेवा तो खूब कर सकते हैं, लेकिन उसमें समस्या थोड़ी होती है। समस्या होती है हमको चाहिए, हमको सुख चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, हमको इज्जत चाहिए, हमको प्यार चाहिए, है ना? हमको चाहिए, हमको चाहिए। इन मनोरथों की बात हो रही है। तो अगर कोई बाहर विषयों से अपने मनोरथ जोड़ता है, देखो हमारे पास ऑप्शन है, ये हमारे पास चॉइस है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से कोई भी मनोरथ चाहता है और उसके लिए मेहनत करता है, तो राम जी की कृपा जरूर होगी, हनुमान जी भी उसके लिए मदद करेंगे। और अगर वो मनोरथ सेवा के लिए होता है, किसी के कल्याण के लिए होता है, तो हनुमान जी ज्यादा मदद करेंगे। अगर वो मनोरथ
जिसको गीता की भाषा में बोलते हैं निष्काम होता है। निष्काम मतलब अपने स्वार्थ का नहीं हो, बस कामना जरूर होनी चाहिए। बगैर कामना के दुनिया में कोई काम नहीं होता है। बस चॉइस ये होता है, कामना केवल हमारे अहम की संतुष्टि के लिए होगी कि ये कामना यहाँ पे जगत के कल्याण के लिए, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके शहर में, आपके देश में, आपके डिपार्टमेंट में, जो भी हो, आपके डिपार्टमेंट में आपकी सेवा जो है वो वंदनीय हो जाएगी, आप आदरणीय हो जाओगे। अगर ऐसी कोई कामना है तो हनुमान जी आपको सब मनोरथ पूरा करने के लिए, आप एक कदम बढ़ाओगे वो 10 कदम बढ़ा के आएंगे। लेकिन ये जितने भी मनोरथ है ना, ये सब बाहर की चीजें हैं। अगर बाहर के मनोरथ के अलावा, जी और क्या मनोरथ होगा, बाहर के अलावा क्या मनोरथ करेंगे? बोलते हैं हाँ, इसका विचार करने के लिए पुण्य चाहिए। हनुमान जी का खूब भजन करो, राम जी का खूब भजन करो, तो पता लगता है दुनिया के अलावा भी कोई मनोरथ होते हैं। अच्छा, शायद स्वर्ग की प्राप्ति होती होगी। बोलते हैं नहीं, स्वर्ग से भी, वो भी बाहर ही है। वैकुंठ भी बाहर है, गोलोक भी बाहर है, सब एक ही के भिन्न भिन्न नाम है। बड़ा दिव्य लोक है। भगवान का सत्संग मिलता है, वहां सतत भजन चला करता है, सात्विक भोजन मिलता है, पेट भर जितना खाओ, सब ऑन दी हाउस, सब फ्री मिलता है। ऐसे लोग होते हैं यहाँ पे। लेकिन आप ये सोचो, यह लोक होता है या परलोक होता है? ये दुनिया होती है या स्वर्ग आदि दूसरी दुनिया होती है? और स्वर्ग आदि केवल नहीं, फॉरेन कंट्री भी दूसरी दुनिया होती है। समाज ही अलग होता है, वहाँ लोग ही अलग होते हैं, वहाँ की सरकार अलग होती है, वहाँ का मैनेजमेंट अलग होता है। और सबसे पहली चीज दिखाई पड़ती है, ज्यादातर सफाई बहुत अद्भुत होती है, व्यवस्था सब लोग बहुत अच्छी होती है। तो ये सब, या भले विदेश जाने का सोचो, परलोक जाने का सोचो, स्वर्ग जाने का सोचो, या अपनी दुनिया को स्वर्ग बनाने की ठान लो, एक चीज कॉमन है ना इसमें, वो ये है कि सब आपसे बाहर है। जितने आपसे बाहर हैं उनको शुरुआत में आदमी को सिद्ध करने की खूब दिलो जान से कोशिश करनी चाहिए। शुरुआत में आप भले अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए करो, लेकिन अपने मनीषी लोग, सब संत लोग बोलते हैं कि अपने ही जो भी कर्म है उसमें आगे चल के निष्काम होके वही काम करना, उसी कर्म के द्वारा सबकी सेवा करना। अगर आप बड़े अच्छे कलाकार हैं तो इतनी बढ़िया कलाकृति से दुनिया का जो है वो कल्याण करो। बहुत अच्छा गाने वाले, ऐसे बढ़िया गाओ कि सब में भक्ति जग जाए। लिखने वाले हो, इतना बढ़िया लिखो कि सबको ज्ञान और भक्ति प्राप्त हो जाए। देखिए गोस्वामी जी कितने महान कवि हैं, कैसी हम लोगों को हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, सब अनेकों प्रकार के ग्रंथ, विनय पत्रिका, सब भिन्न भिन्न लिख के दिए ना, अमर हो गए, आज तक सबको प्रेरणा दे रहे। आपके जो सामर्थ्य हैं, पहले उन सामर्थ्यों को खूब दक्षता से पूरा करो और अपने मनोरथ अच्छी तरीके से पूरा करो, और फिर अपने मनोरथ के क्षेत्र में सबकी सेवा करो। अब देखो, आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई अकाउंटेंट है, कोई टेक्नीशियन है, उसी क्षेत्र में पहले खूब मेहनत करी, फिर उसी को सबकी सेवा के लिए कल्याण निमित्त बना दिया।
लेकिन ध्यान रखो, सब में एक चीज कॉमन है सब बाहर। और केवल आपसे बाहर की कोई मनोरथ, कोई मनोकामना हो, उसी में अपना जीवन वेस्ट नहीं करना चाहिए। यद्यपि आप सेवा करोगे तो वेस्ट नहीं होगा, आशीर्वाद मिलेंगे, आपका मन रूपी मुकुर तभी साफ होगा। आपने सोचा जो पहली चौपाई में दोहे में हम लोगों ने सुना था ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। मन रूपी शीशा कैसे साफ होता है? सोचा कभी? मन में विकार आते हैं, क्लेश आते हैं, कैसे दूर होता है? उसका साबुन भगवान के प्रति भक्ति से प्रेरित होके अपने स्वार्थ के लिए काम बंद कर दो, वह काम खूब अच्छी तरह करो। इसको बोलते हैं मन को साफ करने का साबुन, मन को साफ करने का डिटर्जेंट। निष्कामता, निस्वार्थता। जब तक निस्वार्थता, निष्कामता हमारे जीवन में नहीं आएगी, केवल स्वार्थ के मनोरथ रहेंगे, तो भगवान से बहुत 10 बार मांगोगे। राक्षस लोग भी तपस्या करते थे इतनी लंबी चौड़ी, उनकी भी इच्छा पूरी हो जाती थी। डेडिकेशन, लगन से हम किसी भी इच्छा की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन वो बाहरी रहेगी और आप प्यासे ही रहोगे। अगर इसके अलावा और मनोरथ, एक और है, यहां और शब्द का मतलब एक विलक्षण मनोरथ, एक भिन्न मनोरथ, और मनोरथ, एक और मनोरथ है। अगर एक और टाइप का मनोरथ है, वो मन में लाओगे। अब ये और के ऊपर व्याख्या बड़ी आवश्यक है। और मनोरथ, और मनोरथ मतलब दुनिया के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की मनोरथ नहीं। और मनोरथ का मतलब है कि राम जी का दर्शन, जो हनुमान जी जिसके लिए समर्पित होते थे। गोस्वामी जी बताते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, हर चीज यहां राममय है। दिख रहा है? आपके भी रग रग में राम है, आपके भी हर विचार में राम है, आपके हर रोए में राम है। राजे हमको तो नहीं दिख रहा है, हमारा तो रोए तो हमको दिख रहा है, लेकिन तो राम जी तो नहीं दिख रहा है। और हमारे हृदय में, हमारे विचार में, इसमें तो अनेकों विकार है, क्लेश है, यहाँ तो राम जी नहीं दिख रहे। लेकिन यहाँ पे संत लोग भी बोल रहे हैं, उपनिषद भी बोल रहे हैं, वेदों में ईशावास्य उपनिषद से बोलते, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जो भी कुछ दुनिया में है वो सब ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। तो भैया, हे बबुआ, तुम्हारी ईश्वर की परिभाषा ही अभी तक गलत है। अगर हर जगह हमको राम नहीं दिख रहे हैं, तो हमारी ईश्वर की परिभाषा इन संतों की परिभाषा से कितनी भिन्न है। हमारी परिभाषा राम जी की वो है कि जो मंदिर में, जो रूप में, वही दिखते हैं बस, और दूसरी जगह दिखते ही नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर उस चीज का भी मनोरथ आ जाए, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई भी व्यक्ति हो, आपकी उम्र कैसी है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपकी समाज में प्रतिष्ठा कैसी है, आपकी जाति कैसी है, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। इच्छा तो लाओ। वो दूसरी मनोरथ, दूसरे मनोरथ में ये विचार आता है कि हम सदैव एक जीव तो हैं। जीव कहां से आया है? जीव की सच्चाई क्या है? ये जीव तो बदलता रहता है।
बचपन में हम भिन्न थे, फिर जवानी में भिन्न हो गए, धीमे धीमे बड़े हुए तो और जीव भिन्न हो गया, सामर्थ्य भिन्न हो गए, उसका गुण अलग हो गए, ज्ञान अलग हो गया, कर्म अलग हो गए, लेकिन हम अभी वही जीव हैं। जीव के अंदर कुछ परिवर्तन भी हो रहा है, और जीव के अंदर कोई चीज एक सूत्र की तरीके से, गीता में भगवान बोलते हैं सूत्रे मणिगणा इव, मालाओं में फूल अलग हैं लेकिन एक ही धागा पिरो रहा है। आपके बचपन से अभी तक कितने परिवर्तन हुए हैं, इसमें आप अपने अध्याय के जीवन की कहानी लिख सकते हो, लेकिन हर चीज भिन्न होगी, फूल की तरह होगी। विवेक वो है, एक दूसरा मनोरथ होता है, दूसरी इच्छा होती है कि इन सब जीवन के घटनाओं में एक सूत्र देख लो, सब बदलती परिस्थिति में वो एक आत्मा को देख लो। हम कहते हैं हमारे बचपन था, हमारी जवानी थी, यार तुम तो पूरे बदल गए, क्या उसमें एक था? कुछ तो एक था ना। उस एक को देखने का मनोरथ, वो जो एक सबके हृदय में बैठा हुआ है, अगर उस एक को देखा, वो सबके अंदर पिरो रहा है। इच्छा तो हो, भिन्न इच्छा है, सबके अंदर नहीं होती है वो इच्छा, ये सही बात है। देखा देखी में इच्छा करोगे तो ये इच्छा कभी नहीं आएगी। इसीलिए वो दूसरी मनोरथ और मनोरथ, वो भिन्न मनोरथ, अगर अपने अंदर इच्छा भी लाओगे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। वो जो और इच्छा है ना दूसरी वाली, उससे अमित फल प्राप्त होता है। क्या कोई भी भोग से, उपलब्धि से, बाहर की अनुभूति से अमित फल मिलता है क्या? अमित मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता है, मित मतलब जिसको नापा जा सकता है, अमित मतलब जिसको मेजर नहीं कर सकते हो, अनंत, इमेजरेबल बोलते हैं अमित। देखिए चौपाई का रहस्य, अगर वो दूसरी वाली मनोरथ लाए, बाकी मनोरथ भी ले आओ, वो राम जी अपने ही हैं, हनुमान जी अपने ही हैं, लेकिन वो अमित नहीं होने वाला है। वो थोड़ी देर तुमको रोमांचित करेगा, थोड़ी देर प्रफुल्लित करेगा, थोड़ी देर हम की संतुष्टि करेगा, और उसके उपरांत वो गायब हो जाएगा, और आपका रथ तैयार होएगा। रथ पे बैठ के दूसरे मनोरथ के लिए निकलो। है? ऐसा फल ही नहीं प्राप्त होता है जो अमित होता है, सभी नश्वर चीजें प्राप्त होती हैं, लेकिन एक होता है मनोरथ, एक इच्छा होती है, और मन को ही करनी पड़ती है। जैसे मन बाहर के इच्छाओं का, विषयों का, भोगों का, उपलब्धियों का इच्छा लाता है, संकल्प लाता है, संकल्प तो इसका भी लाना पड़ता है, चाह लानी पड़ती है, उतनी तीव्र लानी पड़ती है। भगवान की भक्ति भी चाहिए तो उतनी तीव्र लानी पड़ती जितना विषय के लिए चाह रखी थी। पैसे के लिए बहुत ही लड्डू चढ़ाए ना, कभी भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, ज्ञान के लिए चढ़ाएगा? ये सब करना पड़ता है। तीव्र इच्छा तो इसके लिए भी करनी पड़ती है। और अगर कोई अपने अंदर तीव्र इच्छा रखता है कि हमको तो राम जी के तत्व का दर्शन करना है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, हमारे आत्मा की तरीके से राम जी बैठे हुए हैं हृदय में, और अपने बारे में ही हमको इतना सतही ज्ञान है कि केवल नाम बता के अपना परिचय प्राप्त करते। कौन हो भैया? महाराज जी रामलाल है, श्यामलाल है। क्या करते हो श्यामू भैया? बोलते हैं कि बस थोड़ा जो है ना दुकान चलाते हैं। बस यही परिचय यार तुम्हारा।
तुम यहां दुनिया में आए, कौन आया था, यहां से जाओगे कौन जाएगा, कितने रूप बदल गए तुम्हारे, इसमें क्या एक समान सूत्र है, असलियत क्या है तुम्हारी, कब जानोगे? उसकी भी मनोरथ करना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है। वेदांतों में कहते हैं मुमुक्षुत्वम उत्पन्न करना पड़ता है, बहुत तीव्र उत्कंठा कि प्रभु हम संसार से मुक्त हो, अपना ज्ञान प्राप्त करें, आप हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, अभी हमको दिख ही नहीं रहा है, धिक्कार है हमारे ज्ञान और भक्ति के ऊपर, हर जगह कण कण में राम जी है, आज तक राम जी दिख ही नहीं रहे। इच्छा कर लो, इच्छा करो, चाह करो, उसके लिए तीव्र उत्कंठा रखो, प्रार्थना करो, सपने देखो, और देखो फिर उसके उपरांत तुलसीदास जी यहां आश्वासन दे रहे हैं, और मनोरथ, दूसरा वाला मनोरथ, अंतर्मुखता का मनोरथ। भोग में बाहर मुड़ते हैं, योग में अंतर्मुख होते हैं, मैं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर रहोगे, हनुमान जी कृपा करेंगे, राम जी से भी सिफारिश करवा देंगे, भगवान इसको तो दर्शन दे दो, और सोई अमित जीवन फल पावे, ऐसा मेहनत, इसको सात्विक आनंद बोलते हैं। सात्विक आनंद से भी थोड़ा सा आगे होता है, अभी शुरुआत में सात्विक आनंद समझ लो। अमित आनंद होता है, कोई नापा नहीं जा सकता है, दिल तृप्त हो जाता है, हृदय धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, राम जी से भी एक हो जाता है। राम जी अमित हैं, हमको भी अमित फल मिल जाता है। तो बच्चों की तरह से बाहर वाले मनोरथ शुरुआत में कर लो बचपन में, लेकिन अंततः देने वाले के बारे में ही मनोरथ कर लो। और हनुमान जी ऐसे ही करते हैं। आप हनुमान जी के भक्त हो तो आप भी भगवान के तत्व के ज्ञान से कम मत, मनोरथ को वेस्ट मत करना, नहीं तो नश्वर चीजें प्राप्त होते हुए जीवन भी खत्म हो जाता है। बड़ी सुंदर चौपाई है कि मन में संकल्प क्या होने चाहिए, इच्छा क्या होनी चाहिए, मनोरथ कितने टाइप के होते हैं। आज आप सबको बढ़िया बढ़िया मसाला मिल गया, अब देखें कितना आप इसका चिंतन करके लाभ लेते हो। मनोरथ बदल जाने चाहिए, अंतर्मुख हो जाने चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।